स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं जी। उम्मीद का उजाला, आरव का गांव रोशन। ये एक ऐसे गांव के बारे में है जहां अंधेरा था। हाँ, मतलब काफी दिनों से बिजली नहीं थी वहाँ। और कैसे फिर एक बच्चा, उसकी एक छोटी सी कोशिश, एक पहल, बिल्कुल उसने माहौल बदला। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इससे समुदाय के लचीलेपन के बारे में क्या सीखने को मिलता है। हाँ, और साधन कम हो तो भी कैसे काम चलता है। जी। तो कहानी हमें ले जाती है कैसे गांव में जहां अंधेरा छाया हुआ है। सोचिए रोज की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। हाँ बिल्कुल, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे और बड़े बुजुर्ग, उनका तो बाहर निकलना भी दूभर हो गया होगा। एक तरह की निराशा सी फैल गई होगी पूरे माहौल में। हाँ, और यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। जी। आरव नाम का एक बच्चा है और उसकी दादी, वो उसे एक बड़ी गहरी बात बताती हैं। कहती हैं, आशा कभी मत छोड़ना। जब सब हार मान ले तब कोई एक दीपक जलाकर राह दिखा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं रहती है ना, कहानी में ये एक प्रेरणा बन जाती है। बिल्कुल, और इसी से आरव को आइडिया आता है। हाँ, और दिलचस्प ये है कि वो कोई बहुत बड़ी जटिल चीज नहीं सोचता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, पुराने टिन के डिब्बे लेता है। हाँ। कुछ शीशे के टुकड़े और तेल। जी, मतलब जो भी वहां मौजूद था उसी का इस्तेमाल करके। हाँ, उसी से एक साधारण सा लैंप बना देता है और गांव के बीच में रख देता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समाधान कितना सरल था। सही कहा। कोई बाहर से मदद नहीं आई, कोई हाईटेक चीज नहीं, बस वहां जो था उसी से रचनात्मक तरीके से हल निकाला। और उसका असर वो कमाल का था। हाँ, वही दूसरे बच्चों ने देखा और वो भी प्रेरित हो गए। हाँ। वो भी मदद करने लगे। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा कदम अगर वो दिखाई दे रहा है तो दूसरों को भी खींच सकता है। हाँ, एक चिंगारी की तरह। बिल्कुल। और फिर देखते ही देखते क्या होता है, हर घर के बाहर वैसा ही एक दिया जलने लगता है। हाँ, वो जुगाड़ वाले दिए। जी, बिजली तो नहीं लौटी थी पर गांव जैसे रोशन हो गया, एक अलग तरह की रोशनी से, उम्मीद की रोशनी से। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सही कहा। तो मुख्य बात यही निकल कर आती है कि छोटे छोटे प्रयास हाँ, और आपसी सहयोग ये मिलके सच में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। ये कहानी यही दिखाती है कि साधन भले ही कम हो, लेकिन अगर उम्मीद है और लोग साथ मिलकर काम करें तो अंधेरा छट सकता है। हाँ, कम से कम अंधेरे का एहसास तो कम हो ही जाता है। हाँ, ये सिर्फ दियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इंसानी जज्बे की कहानी है और मिलकर काम करने की ताकत की। सही। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है शायद कि हम हमेशा बाहरी मदद का इंतजार क्यों करें। हाँ, ये बात तो है। समुदाय अपनी दिक्कतों के ऐसे छोटे रचनात्मक हल क्यों नहीं ढूंढ सकता। तो जो मुख्य सबक हमने इस कहानी से सीखा, एक तो ये कि एक अकेला इंसान भी अगर पहल करे तो बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, चाहे पहल कितनी ही छोटी क्यों ना लगे शुरुआत में। और दूसरा, स्थानीय परिस्थितियों को समझना और जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना। क्रिएटिव तरीके से। ये जमीनी स्तर पर लचीलेपन का मतलब रेजिलियंस का एक बढ़िया उदाहरण है। सही कहा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है जिस पर सोचना चाहिए। शायद कहानी के विश्लेषण में ये बात हो। अच्छा, क्या? कि ये जो तात्कालिक समाधान होते हैं, जैसे ये जुगाड़ वाले दिए, ये कितने टिकाऊ होते हैं। हाँ, ये सवाल तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बड़े व्यवस्थागत बदलाव चाहिए होते हैं, जैसे बिजली की पक्की व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, कहीं ये छोटे समाधान उस जरूरत को पीछे तो नहीं धकेल देते या उसकी मांग को कमजोर कर देते हैं। ये एक जरूरी नुक्ता है, मतलब फौरी राहत और स्थायी समाधान के बीच का संतुलन। जी, पर यहाँ जो कहानी का फोकस है वो समुदाय की उस मुश्किल हालात में दिखाई गई प्रतिक्रिया पर है। वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें यही बताती है कि जब समुदाय खुद पहल करता है, हाँ, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करता है, एक दूसरे का साथ देता है, तो मुश्किल हालात में भी उम्मीद जगाई जा सकती है और बदलाव लाया जा सकता है। ये दिखाता है कि इंसान मुश्किलों से लड़ने की कितनी क्षमता रखता है। और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। कि ठीक है, तात्कालिक जरूरत पूरी हुई, पर क्या समुदाय इसी जज्बे को, इसी आपसी सहयोग को इस्तेमाल करके जो असली बड़ी समस्याएं हैं उनके स्थायी समाधान के लिए आवाज उठा सकता है या खुद ही कुछ बना सकता है। मतलब जमीनी स्तर के इस लचीलेपन को व्यवस्थागत सुधार से कैसे जोड़ा जाए। हाँ बिल्कुल, ये एक पुल कैसे बने। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जी। जब हम अपनी जिंदगी में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे आसपास वो कौन से छोटे दीपक हो सकते हैं, हाँ, शायद अनदेखे से, जिन्हें हम अपनी सूझबूझ से, आपसी सहयोग से जला सकते हैं। बिल्कुल। और शायद एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं।